हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट उपासना सिंह, जिन्होंने कि अभी गूगल में इंटर्नशिप क्रैक करी है। एंड स्पेशल थिंग अबाउट हर कि वो अभी जस्ट सेकंड ईयर में ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन उपासना। Thank you so much, या Manish. एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। Thank you so much for having me here. ओके, सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि लाइक आपको कैसा लग रहा है गूगल में सेलेक्ट होने के बाद। बहुत अनबिलीवेबल लग रहा है और आई मीन ऑल्दो मेहनत तो की ही थी मैंने बट कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि हो जाएगा या फिर हमेशा नहीं हो पाता। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने हार्ड वर्क इफ यू पुट इन द हार्ड वर्क और रिजल्ट्स मिल जाए, बट इफ इट हैपेंस तो बहुत खुशी होती है। एंड आई वाज ऑन क्लाउड 9 व्हेन आई गॉट माय रिजल्ट्स। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अनबिलीवेबल। ओके, अच्छा, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो? हाँ, so hello everyone, this is Upasna Singh. I am in second year of my college. My branch is computer engineering. My university is Pune University. I will be interning at Google this summer, and I am a proud V Scholar. V Scholar means Women Engineers, which is a program by Google. It is sponsored by Google and offered by TalentSprint. ओके। Yeah, so that's just a little about me. ओके, कूल। अच्छा, अब शुरू करते हैं लाइक आपकी कोडिंग जर्नी की। तो आपने जैसे कॉलेज में एडमिशन लिया, सो पहले से सोच रखा था कि इंजीनियरिंग करोगे या कुछ और भी करना है? कोडिंग जर्नी मैं सीबीएसई में 11th 12th में यू गेट टू चूज द फिफ्थ सब्जेक्ट। तो मैं सीएस था मेरा फिफ्थ सब्जेक्ट, तो उसमें पाइथन वाज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड। तो वो चीजें पाइथन मतलब, बट ये होता है कि 11th 12th में यू डोंट फोकस ऑन सीएस सोच के, एज इन सीएस में मैं फोकस नहीं करी क्योंकि आपको आपके पास दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं और जेई प्रेपरेशन होती है। तो करेक्ट। मैं भी उसी में थी, तो मैंने कभी ऐसे, मेरा गोल कभी भी था नहीं, आई वेरी ऑनेस्ट, कि मुझे गूगल या amazon या किसी भी फैन को टारगेट करना है। इट जस्ट, क्योंकि उस टाइम मैं सिर्फ आई आई टी जेई करती रहती थी। बट जो भी चीजें होती गई लाइफ में, वो होते ना, तो इवेंट्स कीप ऑन हैपनिंग, और फिर कई बार चीजें प्लान नहीं होती जैसे हो जाती हैं। बट द थिंग आई हैव अंडरस्टूड इज कि जो भी आता है, मेक ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, आई डिड नॉट गेट आईआईटी बट मैं, इट वाज इनफैक्ट आई 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 मीन अ टीयर 3 कॉलेज। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस एडवर्टाइजमेंट बाय टैलेंट स्प्रिंट की एक प्रोग्राम है विमेन इंजीनियर्स, विच इज स्पॉन्सर्ड बाय गूगल। और मुझे इतना पता था कि मुझे मेंटरशिप नहीं मिलेगी इफ यू आर इन अ टीयर 3 कॉलेज। तो आई वॉज इन सर्च ऑफ अ मेंटरशिप। तो मैंने वो प्रोग्राम देखा, बट सबसे पहले तो स्कॉलरशिप अमाउंट देखते हो तो मैंने देखा, वाओ, 1 लाख स्कॉलरशिप अमाउंट। तो आई अप्लाइड। आई हैड नो इंक्लिनेशन कि मैं वहां सिलेक्ट हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगा कि वाई वुड आई गेट सिलेक्टेड। बट आफ्टर 4 राउंड्स उपासना, ऑफ, उपासना, एक बार आप इस प्रोग्राम के बारे में अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, सिर्फ प्रोग्राम के बारे में? Yeah. So, WE, which is an abbreviation for Women Engineers, this is a program which is sponsored by Google, and it is offered by TalentSprint. So basically, every year, Google chooses somewhere around 200 to 220 girls. This depends on every year. They sponsor these girls. Basically, the goal is to foster the involvement and encourage women engineers, women in STEM. So that's an underrepresented community in technology. तो उन्हें foster करने के लिए ऐसे programs होते हैं। वी इज पार्ट ऑफ दो, like is one of those programs. तो यहाँ पे क्या होता है कि they choose these girls, और जितने भी टेक्निकल और कॉर्पोरेट स्किल्स होती है, दे आर टॉट टू अस बाय आवर मेंटर्स। तो जैसे डीएसए, कॉर्पोरेट स्किल्स एंड मल्टीपल टेक्नोलॉजीज जो भी हैं, दे आर, मतलब ऐसा नहीं कॉलेज की तरह नहीं पढ़ाया जाता। बहुत ही अच्छे मेंटर्स होते हैं, दे टीच अस। गूगल सपोर्ट्स अस इन एवरीथिंग, आई मीन वी गेट गुडीज ऑफ कोर्स। और हमारा हम लोग का एक बूट कैंप था। आई मीन एवरी कोहॉर्ट, हर ईयर दे मेक अ कोहॉर्ट ऑफ 200 और 220 गर्ल्स, डिपेंडिंग ऑन द ईयर। और फिर द फर्स्ट ईयर यू गेट टू बी
you are invited for a boot camp. So मैं भी boot camp में गई थी, and I think that is a transformational journey. मेरी coding skills बहुत अच्छी हो गई उस boot camp के बाद, and I think technical चीजें तो हैं ही, but you get to be the part of women engineers community, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज वो इतनी सपोर्टिव कम्युनिटी है, बहुत अच्छी चीज, मतलब इतनी सपोर्टिव एंड इंकरेजिंग कम्युनिटी है। तो आई अप्रिशिएट द एफर्ट्स अ लॉट, क्योंकि उन्होंने मुझे भी बहुत हेल्प की है मेरी मेंटरशिप प्रोवाइड करने में। तो हम लोग का बूट कैंप होता है जिसमें टेक्निकल स्किल्स, कॉर्पोरेट स्किल्स एंड सो मेनी थिंग्स आर टॉट। वी आर कहते हैं ना, दे टीच अस हाउ टू लर्न बेटर, आई मीन दे learn to learn. That is the first skill that we are taught. How do we learn to learn? So that whatever is thrown at us, we learn that quickly. And फिर हमारी Google visit भी होते हैं. In like I visited Google Hyderabad office in my first year. और we also got to eat delicious snacks there. या गूगल का फूड तो बहुत फेमस है। हाँ बहुत फेमस होता है। तो मतलब the thing is, and they introduced me to STEP कि and they prepared me, और आप बताओ, मतलब everything is for free. In fact, they provide you stipends. और I mean they kind of support those 200 chosen girls in everything they do. हमारी mentorship meetings भी होती हैं and different things, and the best part was जैसे जैसे स्टेप अप्रोच कर रही थी, हमारे मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करते थे वो, लाइक एवरी वीक। तो बहुत सपोर्टिव कम्युनिटी है, एंड आई थिंक स्टेप में इफ आई एम देयर, लाइक आई एम वन ऑफ द स्टेप इंटर्न्स, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द वी कम्युनिटी। या ओके एंड मेरा सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो होने वाला है कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स को पता ही नहीं रहता ये डब्ल्यू प्रोग्राम जो भी आपने बताया। सो आपने कैसे फाइंड किया फर्स्ट ईयर में? आई वॉज बेसिकली मुझे पता था ऐसे प्रोग्राम होता है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं अपने यूट्यूब पे जो भी चीजें मुझे करनी होती है, मैं उसी के अकॉर्डिंग चीजें सब्सक्राइब करती हूँ। आई मीन आई एम वन ऑफ दोज पर्सन जो जिसका जो भी चीज मुझे लाइफ में भी करनी होती है, मैं अपनी सब्सक्रिप्शन उसी के अकॉर्डिंग चेंज करती रहती हूँ। तो अगर मैंने अभी सपोज वेब डेव कर ली मैंने, अब मुझे मशीन लर्निंग या उससे related कुछ करना है, तो मैं अपने सारे सब्सक्रिप्शन वेब डेव के हटा दूंगी और मैं उन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लूंगी जो AI ML रिलेटेड है। तो मैं अपने यूट्यूब को उसी अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके रखती हूँ। तो व्हेन आई वाज जस्ट मूविंग इनटू कॉलेज इन फर्स्ट ईयर, तो मुझे पता था IIT JEE करके कुछ नहीं हुआ, तो इट्स ओके। तो मैंने उन सारे चैनल्स के सब्सक्रिप्शन हटा दिए थे, एंड आई सब्सक्राइब टू अदर चैनल्स जो उससे रिलेटेड होते हैं अपॉर्चुनिटी से। तो ऐसे ही इससे क्या होता है कि आपको उनसे रिलेटेड चीजें आने लगती हैं आपके फीड्स में। तो ऐसे ही एक बार मैं स्क्रॉल कर रही थी, और इट वाज ड्यूरिंग लाइक 11-12 के टाइम, वो ये तो सेरेंडिपिटी ही थी, क्योंकि उस टाइम तो मैं IIT JEE के कंटेंट फॉलो करती थी। जब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ होता है, बट आई डिड नॉट पे मच हीड एट दैट टाइम, बट मेरे दिमाग में था कि ऐसा कुछ होता है, तो मैंने उस टाइम अपने फोन में कैलेंडर पे कर दिया था कि फेब में कुछ एप्लीकेशन आएगा गूगल का। ओके। बट वो रिमाइंडर आता, ये एप्लीकेशन जान में ही आ गए थे, फेब में तो बंद भी होने वाले थे। तो लेकिन क्योंकि मैंने ऑलरेडी कॉलेज जब मैं मूव कर रही थी फर्स्ट ईयर में, तो मैंने ऐसे चेंज कर दिया, इसमें यूट्यूब की रिकमेंडेशन से सारे। तो मैं ऐसे माइंडलेसली स्क्रॉल कर रही थी, और आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस एड बाय टैलेंट स्प्रिंट की वी हैव दिस प्रोग्राम विमेन इंजीनियर स्पॉन्सर्ड बाय गूगल। तो मैंने फिर वहां पे अप्लाई कर दिया। बाद में मेरा नोटिफिकेशन भी आ गया था कैलेंडर वाला कि एक प्रोग्राम आएगा, बट उससे पहले मुझे वो चीज मिल गई थी। तो आई थिंक ये है कि अगर आपको जो भी चीजें चाहिए, या फिर जिससे भी चीज, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लुक अबाउट समथिंग, अपने सोशल मीडिया बाकी चीजों को उसी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना इज हेल्पफुल। मैंने यही किया था। आई थिंक दैट्स द बेस्ट एडवाइस एनीवन कैन गिव। ओके ठीक है, अब आपने अप्लाई कर दिया जैसे, तो उसके बाद की प्रोसेस क्या थी? वी में या फिर स्टेप में? डब्ल्यू में। या तो मैंने अप्लाई कर दिया, तो देन फर्स्ट राउंड वाज एप्टीट्यूड राउंड, in which मतलब सबसे पहले तो they say that okay we are going ahead with the application। अब हमारे 4 राउंड्स होंगे। फर्स्ट राउंड वाज एप्टीट्यूड राउंड। द थिंग इज देयर सच अ सपोर्टिव मतलब कम्युनिटी टू स्टार्ट विद। मेरा एप्टीट्यूड राउंड देते देते नेट चला गया, ओ। मुझे लगा कि खत्म काम, बट आई मेल देम प्रॉम्प्टली, मैंने उन्हें मेल कर दिया, दे सेड ओके वी विल शेड्यूल अनदर राउंड फॉर यू। ओके। तो दैट्स द थिंग दे ऑलवेज से, अभी भी पता, मतलब द फर्स्ट थिंग दे टीचर्स इज लर्न टू कम्युनिकेट योरसेल्फ।
तो करेक्ट। वहां पे या आई मेल देम, तो आई डिड एप्टीट्यूड राउंड, वो क्लियर हो गया। तो देयर वाज इंग्लिश टेस्ट, बेसिकली वो बेसिक इंग्लिश चेक करने के लिए था। थर्ड राउंड वाज कोडिंग राउंड, एंड फोर्थ वन वाज इंटरव्यू, interview, the in-person interview. ओके। And then we got the final verdict कि we are selected or not. Luckily, I was selected. ठीक है, ओके। Yeah. सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है, लेकिन आप फर्स्ट ईयर में थे, बच्चों को इतना कुछ आता भी नहीं है उस टाइम तक। सो आपने डब्ल्यू के लिए प्रिपेयर कैसे किया था? मैंने कुछ स्पेशल प्रिपेयर नहीं किया था। एज आई मेंशन अर्लियर कि मैं 11th 12th में CS था मेरा सब्जेक्ट। तो हम्म। जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि मैं फर्स्ट टाइम कोई लैंग्वेज सीख रही थी। अब 2 years में पाइथन के साथ कुछ अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं भी था, बट स्टिल आई वाज डूइंग डिसेंट। आई मीन, एक चीज होती है कि बीइंग इंटरेस्टेड इन समथिंग, दूसरी चीज होती है डूइंग इट फॉर द एग्जाम्स। आई वाज डूइंग इट फॉर द एग्जाम्स, बट इतना करती थी कि फाइनल्स में मेरे 100 में से 95 आए थे। cool। तो मतलब आई वॉज स्टडिंग, मतलब ऐसे नहीं था कि मुझे गूगल में जाना है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ या मुझे फैंग क्रैक करना है, बट इतना था कि बस मुझे इंटरेस्टिंग लगता था। मतलब मुझे एनीथिंग दैट इज लॉजिकल, वो चीज अच्छी लगती थी, तो आई डिड दैट। और मतलब मुझे पता था व्हाट इज पाइथन, बेसिक्स क्या होते हैं, और पैलिंड्रोम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एंगस्ट्रॉम नंबर्स क्या होते हैं, वो तो मुझे पता था। एंड आई आफ्टर आई एंटर्ड इनटू फर्स्ट माय फर्स्ट सेमेस्टर, मैंने ऐसे ही पाइथन में और प्रोजेक्ट्स भी बनाने स्टार्ट कर दिए थे। मतलब मुझे पाइथन पसंद थी स्टार्टिंग से, पसंद भी नहीं, दैट वाज द ओनली थिंग आई न्यू। तो मैं उसी में करने लगी, और फिर पाइथन से फेमिलियरिटी थी, तो जब मैंने उनका कोडिंग राउंड दिया तो हो गए थे मुझसे क्वेश्चंस। बट द थिंग इज, दे डोंट वांट बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग, दे वांट पीपल हु आर eager and keen to learn and grow. That they always say, we are looking for individuals who want to grow technically and professionally. तो वही था। ओके, एंड डब्ल्यू की जो एप्लीकेशन है फैब के आसपास आती हैं? जैन फेब में आते हैं, अभी इस ईयर के आए थे, दे आर क्लोज नाउ, नेक्स्ट ईयर आएंगे फॉर फर्स्ट ईयर। ये फर्स्ट ईयर गर्ल्स के लिए होता है, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग गर्ल्स, कंप्यूटर साइंस एंड रिलेटेड फील्ड्स, तो उसी के लिए होता है। तो अभी वाले कोहॉर्ट 6 आर क्लोज, कोहॉर्ट 7 आएंगे नेक्स्ट ईयर फॉर 2028 वाले जो होंगे बैच। ओके। अच्छा, तो आपके जो इंटरव्यू था उसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछे थे डब्ल्यू के इंटरव्यू राउंड में? वो क्वेश्चन नहीं पूछते थे, जस्ट आस्क यू वेरी बेसिक इंटर, मतलब बेसिक, दैट एक्चुअली डिपेंड्स आपका इंटरव्यू कौन ले रहा है। मेरे में मेरा जो कोडिंग राउंड था उसमें मैं एक क्वेश्चन नहीं कर पाई थी, तो पूरा इंटरव्यू राउंड उसी के ऊपर था। और फिर यही था, दे आस्क यू इफ यू विल बी एबल टू अटेंड द बूट कैंप और नॉट। तो आई वाज ओवर एंथुजियास्टिक, आई वाज ऑब्नॉक्शियसली एंथुजियास्टिक कि हाँ मैं तो कर ही पाऊंगी, मुझे आना है। तो ओवर वो था। एक्साइटेड। हाँ, मैं ओवर एक्साइटेड थी कि मुझे तो जरूर आना है। ओके, एंड क्वेश्चन कौन सा था वो? आई डोंट रिमेम्बर, अब तो 1.5 साल होने वाले हैं, बट इट वाज समथिंग रिलेटेड टू पावर ऑफ, आई मीन ये चीज लीड कोड पे है, सम ऑफ पावर ऑफ 3, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, टू चेक इफ द नंबर इज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ पावर ऑफ 3, एज अ सम ऑफ पावर ऑफ 3, हाँ यही था। ओके, ठीक है, एंड इसके बाद फिर आपका बूट कैंप स्टार्ट हो गया? हाँ, इन द समर सारी चीजें समर में होती है, बिकॉज यू, पता नहीं क्यों बट समर्स में ही था। ठीक है, तो थोड़ा सा बात करते हैं, लाइक आप जैसे बूट कैंप में एंटर हुए तो उन्होंने किस तरह से सिखाया और क्या क्या सिखाया? वो तो फिनोमिनल ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी होती है बूट कैम्प में। दे आर 3 weeks, मतलब दैट स्पैन्स अक्रॉस 3 weeks। द फर्स्ट वीक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीक, इन विच वी आर टॉट व्हाट आई मीन, मुझे तो समझ आया वहां जाके कि मुझे कोडिंग ही नहीं आती थी। मतलब कोडिंग इज नॉट जस्ट कुछ भी लिख देना। करेक्ट। मतलब आवर मेंटर मिस्टर शोपन पिचाई, आई मीन वट एवर आई लर्न, वो तो आई गेस he's so knowledgeable and he's such a good mentor. I mean, because क्या होता था, मेरी एक प्रॉब्लम थी कि मुझे लॉजिक तब भी थोड़ा समझ आ रहा होता था, बट मैं कोड नहीं कर पाती थी। तो उन्होंने मुझे बहुत सी एडवाइस दी कि कैसे करना है कोड काटा। आई मीन देयर इज दिस टर्म कॉल्ड कोड काटा। ही टोल्ड मी गो एंड रीड अबाउट दिस, एंड आई रेड अबाउट दिस। दिस इज जस्ट अ वे टू से कि डू, मतलब अगर आपको अपना कोडिंग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग करनी है,
कि आपके पास लॉजिक एंड यू कैनॉट, बट इफ यू कैनॉट कोड, तो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस को बार बार पीरियोडिकली करते जाओ फॉर 1 मंथ। इससे बहुत हेल्प मिलती है, तो आई डिड दैट। और फर्स्ट वीक वाज ऑल अबाउट क्लीन कोड एंड finding multiple approaches to a question, to a coding solution, and how do you write a code that flows like a poem। ये चीज मुझे सुन के बहुत अजीब लगी थी, बट द थिंग इज व्हेन यू राइट कोड, इट इज नॉट, ये कुछ भी लिख दो। इसमें एक सेमांटिकली मतलब हर तरीके से वो अच्छा सही होना चाहिए, नेम्स सही होने चाहिए वेरिएबल के, और कोड ऐसा लिखो कि फिर आप बस देखो और चीज समझ जाओ कि क्या चल रहा है। बहुत टाइम लगाने की जरूरत पड़े तो दैट इज नॉट अ गुड कोड। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे एंड टेक्निकली बहुत कुछ सीखा। एंड देन द सेकेंड वीक वी लर्न अबाउट मल्टीपल टेक्नोलॉजीज। अलग मतलब इन लाइक 3 hours वी वर लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस लाइक हैस्कल, स्काला, मतलब वैसी चीजें। एंड देन वी ऑल्सो गॉट, आई मीन फिर हमने लिनक्स और सारी चीजें हमें उस पे करनी थी। इफ यू इधर यू गेट लिनक्स और हैव WSL if you are on Windows। एंड देन वी ऑल्सो हैड, मतलब हम छोटे छोटे गेम्स बना रहे थे, लाइक वर्डल आया था उस टाइम। सो वर्डल डुप्लीकेट, मतलब वर्डल बनाना था, लॉजिक खुद बिल्ड करना था वर्डल के लिए, एंड सुडोकू एंड सो मेनी थिंग्स। थर्ड वीक वाज अबाउट हाउ टू गिव प्रेजेंटेशंस। एंड इससे बीच में हमारी थोड़ी थोड़ी कॉर्पोरेट स्किल्स की क्लासेस भी थी। सो इट वाज वेरी फन एंड एक्चुअली इट वाज आफ्टर बूट कैम्प आई रियलाइज टेक्नोलॉजी, द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब गूगल और ये सब तो चीजें इनिशियली यू गो देयर फॉर द लुक्रेटिव स्टाइल, गूगल का जो है कि यू नो योर पैकेज एंड द लाइफस्टाइल, बट आफ्टर द बूट कैम्प आई रियलाइज दैट टेक्नोलॉजी, द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ वो इतने मुझे लुक्रेटिव लगता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सो एम्पावरिंग। चीजें कितनी चेंज हो जाती है टेक्नोलॉजी से, लाइक यू सी पहले हम बैंक्स में जाते थे और क्या क्या करते थे, अब फिनटेक इतना स्ट्रांग हो गया है, इतना अच्छा हो गया है, जस्ट सिट एट योर होम, मतलब कहीं भी वो पेमेंट्स हो जाती हैं। तो टेक्नोलॉजी इज ऑसम एंड इट्स, मतलब मैं इतनी इंथुजियास्टिक हो गई टेक्नोलॉजी एंड कोडिंग सब चीज, हर चीज के बारे में। आई मीन ऐसी स्टूडेंट थी जो 11th 12th में मैं सीएस पढ़ती नहीं थी, आई मीन मैं सिर्फ एग्जाम से पहले पढ़ती थी, but now I'm so enthusiastic about it. It was all about that boot camp. So वो मतलब वो बहुत transformational था मेरे लिए. After that we started the DSA preparation in V, and फिर वो वैसे ही चलता रहा, and then we had STEP। मतलब आपको गूगल ने जीरो से पूरा एडवांस ट्रेन किया खुद ही। कह सकते हैं। I mean, and actually the thing is that surprised me even until this date is everything was for free। यप। मतलब कौन इतना पेन लेता है for free। राइट। ओके ठीक है, एंड उसके बाद ये एसटीईपी इंटर्नशिप, इसका क्या था? STEP internship is like student training and engineering program. This is हम्म। for first and second year students, um, who are enrolled in a university. That's the only eligibility criteria. So they informed us कि step applications open होंगे and they ask you DSA. But you know what? I come from tier 3 college जहाँ पे Google बिल्कुल भी नहीं आती। तो I had to do everything off campus, एंड मेरा रेज्यूमे, सेकेंड ईयर के बच्चे का रेज्यूमे कितना ही अच्छा होगा वही। कि हो। एंड इतना भी मैं कोई competitive प्रोग्रामर भी नहीं हूँ, या फिर मैंने कभी competitive प्रोग्रामिंग नहीं की कि गूगल में मैं जाऊं, या फिर कोई प्रोजेक्ट्स भी वैसे नहीं थे। बट द थिंग वाज कि आई वाज अ वी स्कॉलर, तो इट वॉज easier फॉर मी बिकॉज ऑलरेडी मैं कहीं ना कहीं इस तरीके से ट्रेन हो रही हूँ। सो आई मीन being a V scholar, it helped me get into STEP because it was a little easier for me because of their because they prepared me, they invited me for mock interviews, and they also helped me with my resume, and then they also gave me a referral. So या it was एवरीथिंग वाज सेटल्ड फॉर यू। I mean, the thing was there are many people from V who did not get like call from Google for interviews. So it's not certain कि अगर आप V में हो तो हो जाएगा, but yeah, chances increase. या योर चांसेस बढ़ जाते हैं लाइक। But they वो मेहनत भी बहुत करवाते हैं ऐसा। if you're not committed to that program, they will remove you from the program. That is the thing. बट इफ यू आर Yeah. सीरियस एंड इन अ राइट इन्वायरमेंट, सो दैट्स ग्रेट फॉर Yeah. यू। Yes. ओके, एंड देन ये स्टेप वाली इंटर्नशिप की प्रोसेस क्या थी?
The applications opened on 28 December, I guess, like around that time. Applied. I just submitted my resume, and that's all. I got a call after 45 days. Okay. So yeah, and the recruiter called me, and we just talked about our like my we talked about my project and the number of questions I did on LeetCode, and then he informed me about my interview date, and yeah, then I gave my interview. Okay, and what about interview? वो कैसा रहा? I had two interviews. The first one was on 5th Feb and the next one was on 7th Feb. So, for if you clear the first one, only then are you eligible to give the second interview. I cleared the first one, so I had the second interview. Well, I think मैंने वैसे आज तक लाइफ में अभी तक एक ही इंटरव्यू दिया है गूगल के साथ, तो मैं I cannot compare others, but the interview and the interviewers were fab. I mean, they were so good at what they do, but not just technically, but also as interviewers, because every interviewee is very nervous. So उसे comfortable करना भी बहुत जरूरी होता है. And so मतलब my interviewers were so nice. My first interviewer was like, we will be solving this question together. So this all changes the mood of the interview, because we will be solving it together. I mean, the narrative changes completely. Yeah. So that was very nice, and they are very helpful. They give you advice. I mean, they suggest you. And thing is, if you allow them to help you, they will help you. And how do you allow them? By discussing and communicating your thoughts. अगर जाके आप वैसे शांति से बैठ जाओगे और कुछ नहीं बोलोगे, तो वो भी क्या ही करेंगे. बट इफ यू टेल देम कि मैं ऐसी सोच रही हूँ, तो बताएंगे कि आप सही सोच रहे हो या गलत सोच रहे हो. They will always help you only if you talk to them. So this is very important, thinking out loud. And I think my मेरे second interview में I was saved because of this thinking out loud. First interview was very smooth. Second interview was with a senior software engineer, like SWE3 in Google. तो आई वॉज गिविंग एंड जो क्वेश्चन था उसमें मैंने ब्रूट फोर्स बताई, बट मुझे पता था ब्रूट फोर्स बहुत बकवास अप्रोच है. तो मुझे पता था आई विल बी आस्क्ड टू ऑप्टिमाइज, एंड ही आस्क्ड मी. और मुझे ऑप्टिमाइज नहीं आ रही थी. तो मैंने क्या किया, मैं वो उससे रिलेटेड टॉपिक्स बोलने लगी उसे कि आई कैन डू दिस 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 दिस. मतलब सीधी सीधी हेल्प नहीं मांगनी होती इंटरव्यू से, बट ऐसे मोल्ड करो सिचुएशन को कि दैट दे स्टार्ट कमेंटिंग. तो मैं ऐसे बोली कि मे बी आई कैन डू दिस दिस दिस. तो जो मैं लास्ट चीज बोल रही थी, लास्ट ऑप्शन, मैं इंटरव्यू लाइक या यू कैन गो अहेड विद दिस. तो Okay. मुझे हिंट मिल गया. And were you तो able to या आई solve the question? yeah I in my first interview though, I did not take any. I mean, I my interview was helpful, but I did not need any help as such. मुझे वो क्वेश्चन देख के समझ आ गया था मुझे क्या करना है. It was from graph, so I could do that. एंड आई कुड कोड एंड ड्राई रन भी किया था. जो बग्स थे कोड में छोटे छोटे, वो ड्राई रन से सॉर्ट आउट हो गए थे. एंड देन फॉलो अप मिलता है, एक फॉलो अप क्वेश्चन. I could solve that in time complexity space boundary. First interview was smooth. Second interview मुझे problems हुई थी starting में, but मेरा interview was very helpful. So he helped me along the way. And but ये उस उन्होंने मुझे थोड़ी सी help की, मतलब he suggested me that yeah, this is the right approach. Perhaps I went ahead with that approach and I could solve the question easily. Not easily, but हाँ, थोड़े से efforts लगा के it happens. And then the follow up he gives me, वो follow ups were, in my case, follow ups were easy because those were extensions to the first problem. So context change नहीं हो रहा था. So I could solve easily. Yeah. Okay, so that was all about your interviews. And उसके बाद आपको कॉल Yeah. आई. But yeah, 1 week later. ओके. सो जब कॉल आई थी इंटरव्यूज की एंड घर वालों को बताया था, सो एनी मैं एक्सपेक्टेशन? मैं जब कॉल आई तो द रिक्रूटर कॉल्स यू. तो क्या था कि जब मेरे फर्स्ट इंटरव्यू के बाद आई वाज स्लीपिंग, क्योंकि मैं इतनी टेंस थी अपने फर्स्ट इंटरव्यू के बाद. बट मैं फर्स्ट इंटरव्यू से पहले मैं टेंस थी. इंटरव्यू देने का मैं बहुत खुश थी कि इतना अच्छा जा कैसे सकता है मेरे इंटरव्यू. So I gave my interview, and after that, I took a nap. तभी मेरे इंटरव्यू की कॉल, रिक्रूटर की कॉल आई दैट ओके वी आर मूविंग यू टू द सेकंड इंटरव्यू. तो 45 to 1 hour के बाद ही आ गई थी मुझे सेकंड इंटरव्यू के लिए कॉल. मुझे लग रहा था कि आ जाएगी, मेरा इंटरव्यू तो अच्छा ही है. तो
सेकंड इंटरव्यू के लिए कॉल आई, तो फिर मैं दोबारा स्ट्रेस्ड हो गई कि क्योंकि मेरे रिक्रूटर ने बोला कि इट विल बी अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ओके। मुझे लगा अब तो डीपी ही पूछेंगे मुझसे। तो मैं डीपी प्रिपेयर करने लगी। द फर्स्ट इंटरव्यू आई वाज आस्क्ड अ ग्राफ क्वेश्चन। फिर मैं डीपी प्रिपेयर करने लगी एंड देन सेकंड इंटरव्यू में मुझसे ग्राफ ही पूछा। तो बट आफ्टर सेकंड इंटरव्यू मुझे लगा कि एक्चुअली थिंग इज मेरे इंटरव्यू ने मुझे बोला गुड इन सेकंड इंटरव्यू। तो मुझे लगा कि शायद मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है। तो आई वाज पॉजिटिव कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। द थिंग इज इफ इट अगर इंटरव्यू गंदा जाता है देन यू नो कि कोई चांस नहीं है। यप। बट अच्छा जाता है तो यू आर लाइक थोड़े चांसेस तो है। तो आई करेक्ट। वाज वेरी, मतलब उस रात तो मुझे नींद ही नहीं आई कि मेरा इंटरव्यू दोबारा अच्छा चला गया। तो the thing is, even though I was working hard for 3 to 4 long months consistently, लेकिन होता है ना that you're still in denial mode कि अच्छा चला गया। राइट। तो thing was, but 1 week later recruiter ने मुझे दोबारा कॉल किया and I was in my college। और आई टॉक टू सम ऑफ माय फ्रेंड्स जिन्हें रिजेक्शन मेल आ गई थी या रिजेक्शन कॉल्स आ गए थे। तो मैंने सोचा कि अच्छा शायद जिससे पहले आ रही है कॉल उनके रिजेक्शन आ रहा है। तो मुझे भी जब मेरे रिक्रूटर ने कॉल किया तो मुझे लगा ओह गॉड, रिजेक्शन कॉल। तो मैं उठाई ही नहीं। आई गेस जब क्योंकि रिजेक्शन होता है तो मेल आता है, कॉल नहीं करता है। नहीं नहीं, हमारे उसमें कॉल भी हो रहा था ओके। फॉर हमारे उसमें कम्युनिटी में वी वाले बच्चों के साथ। तो मुझे लगा कि शायद भाई दोबारा मतलब रिजेक्शन कॉल है। तो आई वाज इन द मिडल ऑफ माय लेक्चर। मैं पहले ही अज्यूम कर चुकी हूँ कि मैं रिजेक्ट हो चुकी हूँ। मैं बहुत उदास हो गई लेक्चर के बीच में। बट फिर मैं उठाई भी नहीं क्योंकि मैंने बाद में देखा सडनली वो कट गई कॉल। तो मेरे रिक्रूटर ने मुझे दोबारा कॉल किया। मैं क्या उठा ही लेती हूँ। तो मैं वैसे द थिंग इज यू कैन मूव आउट ऑफ द लेक्चर हॉल कभी भी अपने रूम से बाहर जाके यू कैन पिक अप द कॉल। बट मैं ओबीडियंट टू ज्यादा ही, तो मैं उनसे परमिशन लेने गई, मैम कैन आई पिक द कॉल। तो मैम ने कहा यार यू कैन पिक इट अप। तो मैं क्लासरूम में थी जब मैंने कॉर्नर में जाके आई पिक द कॉल। और मेरे रिक्रूटर ने कहा कि वी आर एक्सटेंडिंग यू दिस ऑफर। तो मैं जब उन्होंने ये बोला उसके आगे उन्होंने बहुत कुछ आगे ही बात बताई, टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या वगैरह वगैरह। पर मैं कुछ नहीं समझ सुनी। गया। मेरे दिमाग में सेम था कि हाँ मैं मेरा हो गया। तो एंड आई वाज सो हैप्पी। बट कॉलेज की क्लासरूम में आप उछल कूद नहीं कर सकते, यू कैन नॉट जंप। तो मैं एकदम कूल बनते हुए ओके ओके, मैं एकदम कूल एक्ट कर रही थी कि हाँ ठीक है। तो उसके बाद बट घर आई मैं इमीडिएटली फिर घर आ गई। उसके बाद तो मैं सबको बताने लगी कि मेरा हो गया हो गया हो गया। बट यही है, लेकिन द थिंग दैट आई रियलाइज वाज कि इसकी खुशी 1-2 दिन तो थी। बट द एसेंस लाइड इन माय प्रोसेस, क्योंकि खुशी उस प्रोसेस की वजह से थी। स्टेप ठीक है, स्टेप हो गया बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो 1-2 दिन बाद फिर मुझे लगा था अब मैं क्या करूं। असली जो खुशी थी वो इस प्रोसेस में थी। मैं करती थी हर दिन डिस्कस करती थी होगा नहीं होगा क्या होगा। तो बट या ओवरऑल द जर्नी वाज वेरी ब्यूटीफुल। या यू मीन डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी इंटरेस्टिंग थी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्योंकि डेस्टिनेशन पे पहुंच गए उसका आगे क्या, हम जर्नी को याद कर सकते हैं। करेक्ट। ठीक है। तो जैसा इंटरव्यूज में जो क्वेश्चंस आए होंगे, लाइक सारे टॉपिक्स डब्ल्यू में कवर कर दिए होंगे उन्होंने तो पहले से ही। हाँ, उन्होंने कर दिए थे। बट डब्ल्यू के मेंटर्स तो बहुत अच्छे थे। बट मेरी जो सबसे ज्यादा हेल्प हुई थी वो थी मेरे डब्ल्यू के कोहॉर्ट। मैं 5th कोहॉर्ट में हूँ। कोहॉर्ट फोकस सीनियर, वन ऑफ द सीनियर्स वो सो काइंड एंड सो सेल्फलेस कि उन्होंने मुझे पूरे 3 महीने मेंटरशिप दी अपनी। मतलब हर वीक हमें टाइम देती थी, मी एंड वन अदर गर्ल। वी वुड sit with her, मतलब off online, and we would discuss questions, how to solve, we would solve together and then up solve it। and then उन्होंने mock interviews arrange करवाए हम, मतलब the thing is most of the people अभी जैसे V5 जो cohort 5th है हमारा, we were in like preparing for step। जो हमसे एक पहले वाला बैच था, दे आर जनरली उन्हें कोई कोई इंटर्नशिप मिल गई है, सम इन गूगल सम इन माइक्रोसॉफ्ट ऐसे। तो आई वॉज इंटरव्यूड बाय फोक्स फ्रॉम गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी, मतलब जो अभी वी के पार्ट है बट कोहॉर्ट 4 में थे। तो बहुत पर्सपेक्टिव मिलता है। तो एंड देन मॉक इंटरव्यूज वी वाले तो करवा ही रहे थे, तो इट वाज वेरी हेल्पफुल। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, इफ यू डिस्कस समथिंग विद योर मेंटर, वो शायद उतना इफेक्टिव नहीं होता कि अगर आपने किसी के साथ डिस्कस किया जो जिस आप ही के लेवल पर है।
क्योंकि करेक्ट। उन्हें और ज्यादा इंसाइट्स होते हैं उनके पास कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही होगी। तो peer to peer learning is like very nice and it very helped me a lot in this case. सो आप अभी भी कॉलेज जाते हो? हाँ जाती हूँ। मतलब कॉलेज तो जाना जरूरी होता है, मतलब डिपेंड करता है, एग्जाम्स होते हैं या फिर यूटीज, एग्जाम्स में जाना पड़ता है, बट डिपेंड्स, मतलब कभी कभी जाती हूँ, कभी कभी अपना भी काम होता है, तो आई, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी का, अभी कौन सी प्रायोरिटी है अभी, तो उससे पहले क्लियर करती हूँ। तो आपको अटेंडेंस रिलैक्सेशन मिल गया होगा पूरा? इंटर्नशिप पीरियड के लिए मिल गया। ओके कूल। सो मतलब अटेंडेंस वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है? अह, वैसे तो ऑन पेपर हमेशा ही होती है, बट प्रोफेसर्स एंड अदर पीपल आर कोऑपरेटिव, तो हो जाती है ठीक, मतलब इतने कोई टेंशन नहीं होती। ओके उपासना, सो आई हैव वन क्वेश्चन, लाइक जब आप गूगल ऑफिस में गए थे, सो वहाँ का एक्सपीरियंस बता सकते हो? आपको कैसा लगा, कैसा वहाँ पे सब चीजें थी? या श्योर, सो आई मीन गूगल ऑफिस, मतलब ऐसा मेरे को कभी भी वो नहीं थी, मैनिफेस्टेशन नहीं थी कि मैं गूगल ऑफिस में जाऊं, बट चली गई तो अच्छी बात थी। तो मैं जब मतलब जैसे जैसे हैदराबाद ऑफिस में गई थी गूगल के, तो वो आई गेस हाईटेक सिटी में है, मतलब मुझे, मैं हैदराबाद की नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं, बट मैं वहां गई थी, तो वहां पे बहुत सारी कंपनीज हैं। तो जैसे जैसे हम पास जा रहे थे मुझे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज दिख रही थी, तो अच्छा लग रहा था। और एज सुन एज वी अप्रोच, मतलब एकदम सामने गूगल ऑफिस के, एंड वी गॉट डाउन दी बस, तो फिर बहुत ही अच्छा फ्रंट डोर है, और लाइट्स बहुत सारी थी, एंड गूगल, गूगल का साइन, तो एंड फिर वी हैड अ विजिटर पास, वी वर गेस्ट बिकॉज, तो हम लोग गए, एंड सब इतने अच्छे मतलब उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उस बिल्डिंग में सबसे डम पर्सन मैं ही एग्जिस्ट कर रही थी। क्योंकि सारे लोग इतने इंटेलिजेंट होंगे, एंड मतलब मैं तो यही देख रही थी कि फ्लोर्स कितना शाइन कर रहे हैं। और मतलब मैं वही देख रही थी कि सब कुछ चमक रहा है, लाइट्स जल रही हैं, और मतलब ऑल्दो हमें ऑफिस स्पेस में नहीं लेके गए थे, मतलब जहाँ लोग काम कर रहे थे, बट हमें टूर हुआ था, तो अलग अलग फ्लोर्स पे जिम, कैफेटेरिया, अलग अलग, लाइक फॉर हैदराबाद ऑफिस अलग अलग फ्लोर्स के अलग अलग थीम है, तो हम हर फ्लोर पे गए थे। और और फिर हम बैठ के ऐसे ही, हमारे जो प्रोग्राम मैनेजर्स है गूगल के, जो वी को दे मॉनिटर वी, मतलब वो उनका प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को मैनेज करते हैं, तो दे वर टॉकिंग टू अस अबाउट कैसा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम मेल अस, वही सारी बातें, एंड देन वी हैड द फूड, मतलब बहुत टेस्टी खाना था। बट यही होता है कि पेट भर जाता है तो आप ज्यादा नहीं खा सकते, लेकिन अगर होता कि ऐसे एक्स्ट्रा स्पेस होती तो मैं तो बहुत सारा खाना खा लेती, बट बहुत ही अच्छा था। एंड इट्स एक्चुअली, द थिंग इज कि, और गूगल हैदराबाद ऑफिस में तो स्लाइड भी है, यू नो, कि फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड पे आने के लिए देयर आर थ्री वेज, स्टेयर्स, एलिवेटर एंड अ स्लाइड। मैं स्लाइड से आई थी। मुझे लगा था क्या पता मैं दोबारा जा पाऊँ या ना जा पाऊँ, स्लाइड से ही चली जाती हूँ। तो पीपल, इनिशियली पीपल वर वेरी अफ्रेड कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मुझे लगा चोट भी लगेगी तो गूगल ऑफिस में लगेगी, दूसरा फ्लेक्स हो जाएगा। तो मैं तो स्लाइड से आई थी, ऑल्दो मेरे पास इसकी कोई वीडियो नहीं है, कोई था नहीं रिकॉर्ड करने को, बट मैं स्लाइड से आई थी, तो ये मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि स्लाइड है ऑफिस में, तो बट मतलब उसे कोई यूज अगर नहीं थक कर रहा लग था। रखी है, अगर थक लग रखी है और मन नहीं कर रहा है, सो जस्ट टेक अ हाँ, तो स्लाइड से उतर जाओ, पूरी एक फ्लोर स्लाइड से उतर जाओ, तो बहुत 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 ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और आई थिंक इन सारी चीजों में ये होता है कि हमें बहुत वो इंस्पिरेशनल होता है, आप जब लोगों को देखते हैं ना काम करते हुए, और इतना अच्छा ऑफिस, तो थोड़ा लगता है कि अच्छा काश मैं थोड़ा, मेरी मेहनत ज्यादा ही कर लूंगी यहाँ पे आने के लिए। तो इनफैक्ट मैंने वहां पे फोटो खिंचवाई थी अपनी, वहां पे गूगल ऑफिस में, वही मेरे लिंक्डइन बैनर पर है, वही मेरे फोन का वॉलपेपर थी वो फोटो, पूरे एक साल नहीं, मतलब जब से मैं वहां से आई थी वो स्टेप हुआ नहीं था मेरा। ओके तो वो बहुत सही था, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो बहुत सही थी। नाइस। ओके ओके उपासना, आई थिंक वी हैव कवर्ड अ लॉट अबाउट दिस प्रोग्राम एंड इंटर्नशिप्स। सो एट लास्ट, लाइक कोई एडवाइस देना चाहोगे जो कि अभी जैसे कॉलेज ज्वाइन कर रहा है, तो किस तरह से कंटिन्यू करेगा? um, मैं दो कैटेगरीज में एडवाइस को डिवाइड करूंगी, एक तो टेक्निकल, मतलब डीएसए स्पेसिफिक,
कि बी कंसिस्टेंट। मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं था कि डीएसए नहीं किया, बट एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मैंने 10-10 क्वेश्चन डीएसए के किए हो। मतलब मैं बहुत आराम आराम से करती थी। अगर आप टाइम पे चीजों को स्टार्ट कर दोगे और हर दिन थोड़ा थोड़ा करोगे, तो कभी भी एक दिन में आपको कभी टेंशन आएगी ही नहीं लाइफ में। अगर आप हर दिन अपना बेस्ट दोगे और थोड़ा थोड़ा काम करते रहोगे। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि आपने कितनी मेहनत की, मतलब मुझे तो एक्चुअली मैं ना आईआईटी जेई के उससे आई थी, तो वो बोलते ना बहुत मेहनत करनी है रात रात भर जग के। मैंने यही सोचा कि स्टेप हो गया, बट मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैंने इतनी मेहनत की, कि ऐसे मैं रात में जगी नहीं या कुछ भी किया। बट इट वाज ओनली बिकॉज कि मैं कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली 3-4 महीनों से हर दिन काम कर रही थी। तो इवन दो इट वाज जस्ट 2 आवर्स और 3 आवर्स, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं 10-10 घंटे पढ़ रही थी। और साथ में घूमना भी मैनेज कर लिया, कि कभी घूम लिया बाहर जाके। या फिर सारी चीजें मतलब होती है ना, हेल्दी वे में हो गई सारी चीजें। तो इफ यू आर कंसिस्टेंट, लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल, एंड सारी चीजें हेल्दी है, एंड यू हैव पीस, मेंटल पीस। तो बी कंसिस्टेंट विद डीएसए। एंड डीएसए सॉल्व करने के लिए ऐसा मत करो कि एक एक घंटा या 2-2 घंटे एक ही क्वेश्चन को दे दे, बिकॉज दैट इज टू फ्रस्ट्रेशन एंड एग्जॉशन। अपने स्वीट स्पॉट ढूंढो। फॉर मी इट वाज 30 मिनट्स, कि मैं 30 मिनट्स सोचती थी कैसे कैसे करना है। डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज वी एसोसिएट आवरसेल्व्स टू दैट क्वेश्चन, ईगो हो जाती है कि अब तो मुझे सॉल्व ही करना है। बट मैं 30 मिनट्स का छोड़ देती थी, एंड आई वुड ओनली लुक एट द अप्रोच, नॉट द कोड। आई हैव नेवर लुक्ड एट द कोड बिफोर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन ऑन माई ओन। मैं कोड हमेशा बाद में ही देखती थी, बट देखती जरूर थी कि क्या पता वो ज्यादा क्लीन कोड हो या कुछ अच्छे तरीके से लिखा हो। तो बिकॉज इंटरव्यूज में क्लीन कोड लिखना बहुत जरूरी होता है। तो मैं हमेशा अप्रोच देखती थी अगर नहीं होता था, और ये सो दैट। बट हाँ, अप्रोच आई वुड लुक आफ्टर 30 मिनट्स, एंड आई विल सी, एनालाइज कि मेरी अप्रोच कहाँ गलत जा रही थी। सो बेसिकली डीएसए इज अबाउट पैटर्न रिकग्निशन। सो इफ यू कैन सी द अंडरलाइंग पैटर्न क्वेश्चन के, एक्चुअली क्वेश्चन के जो एब्स्ट्रैक्शन है आपको पता चल जाए, आप इज द एग्जैक्ट पैटर्न जो उस क्वेश्चन के थ्रू आप वो क्वेश्चन बताना चाह रहे हैं। फाइंड दैट, एनालाइज करो कि हाउ, व्हाई वर यू नॉट एबल टू आइडेंटिफाई इट। इन दिस वे आप कोई भी न्यू क्वेश्चन अगर आपको फ्यूचर में मिलता है, देन यू विल क्विकली आइडेंटिफाई इट। तो न्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी इफ यू फॉलो दिस वे, कि अप्रोच पहले देखो कि व्हाई कुड यू नॉट कम टू दैट अप्रोच, वेयर वर यू रॉन्ग एंड वेयर वर यू राइट। एंड जब ये चीज एनालाइज हो जाए, देन कोड योर ओन सोल्यूशन एंड गेट द आंसर, और देन चेक द कोड जो भी है दूसरे दूसरे का कोड। दैट आई फॉलोड दिस फॉर लाइक 45 days. After this, after I was comfortable coding, like getting my own DSA, like getting the solutions of the DSA questions that I was doing, I started timing my practice, because in any interview, ideally you get 45 minutes. So you need to solve those questions in 45 minutes. So after that's, and all this is I'm doing consistently. So 45 days तक मैंने DSA किया कि 30 minutes में सिर्फ सोचूंगी, after that मैं देख लूंगी solution, approach, and then say, analyze karungi. You know what, I only solved like 80 to 90 questions before my interview, so which are not very much, but I think दूसरे platforms पे और भी किए थे, but primarily उतने ही थे. बट थिंग वाज, मैं हर क्वेश्चन को अब सॉल्व करती थी, मल्टीपल अप्रोचेस चेक करती थी, और कितने क्वेश्चंस हुए हैं, मतलब मल्टीपल अप्रोचेस, और कैसे मैं कहाँ गलत थी, मतलब एनालिसिस। सो इट इज इक्विवेलेंट टू डूइंग 200 क्वेश्चंस, क्योंकि आप हर क्वेश्चन के मल्टीपल अप्रोचेस चेक करते हो, उसकी क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज। सो दैट थिंग कि मल्टीपल अप्रोचेस चेक करो, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट analyzing the other person's approach, how you went wrong or how you went right. So ये चीज करो. The second, after you are comfortable with the DSA questions, only after you're comfortable, you start timing it. क्योंकि अब आप सॉल्व कर पा रहे हो, अब आप टाइम में सॉल्व करो, जो गिवन टाइम होता है इंटरव्यू का 45 मिनट्स। तो आइडियली 45 से स्टार्ट करो, बट रिड्यूस करते करते 30 पे ले आओ, क्योंकि 45 मिनट्स में आपका इंट्रोडक्शन भी होता है, थोड़ी बात भी होती है इंटरव्यू से। तो इसलिए 30 मिनट्स में ले आओ, एंड डू इट कंसिस्टेंटली। तो यही है प्राइमरीली डीएसए के लिए। एंड इन जनरल की, if you are doing anything consistently, it is going to be smooth, and be happy. I mean, enjoy the process, because डीएसए, एज इन, अगर आप डीएसए को रोज करो सिर्फ एक क्वेश्चन, तो यू रियलाइज कि उसमें ब्यूटी कितनी है, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी वेरी एडिक्टिव। आप हर दिन करने लगते हो ना, तो फिर लगने लगता है कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, और कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इट इज वेरी हेल्पफुल इन लाइफ एज वेल।
क्योंकि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग टेम्परामेंट बिल्ड होता है, वो रेजिलियंस बिल्ड होता है कि टू कंटिन्यू टू सॉल्व अ क्वेश्चन or any problem in life. So if you do it not just for the sake of cracking FANG, I mean that is a good byproduct, but DSA वैसे भी अगर की जाए, happily to see, and you see the beauty in DSA, so it is very 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 helpful and very nice and peaceful. So Yeah. yeah, so stay I, happy. yeah, and I think making a habit is important. या आई मीन वही तो, अगर आप प्रोसेस में अपना, आप क्या होगा, गूगल मिलेगी, माइक्रोसॉफ्ट या कुछ भी नहीं हुआ, उस पे अगर फिक्सेटेड रहोगे तो लगेगा कि वहां तक कैसे जाएंगे। मतलब आई टेल यू, हमारा वी वालों ने गूगल की हेल्प से एक जीओसी करवाया था, एक ऑनलाइन असेसमेंट। 2 असेसमेंट थे 1 महीने के गैप पे। मेरा पहले असेसमेंट में जो 2 क्वेश्चन थे, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाई थी। और Okay. मुझे लगा था उस दिन, मैंने याद है उस रात में सोची थी स्टेप छोड़ो, मुझे तो कुछ ही नहीं हो रहा है, मैं तो ऑनलाइन असेसमेंट नहीं कर पाई, मैं वहां इंटरव्यू को तो देकर डर जाऊंगी। लेकिन जो अगला था मेरा जीओसी, उसमें मैंने दोनों क्वेश्चंस कर लिए, और सिर्फ एक चेंज आया था, मैंने एक ही चेंज इनकॉर्पोरेट किया था अपनी लाइफस्टाइल में, हर दिन एक क्वेश्चन करना। मेरी पहली प्रॉब्लम थी कि मैं तो क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं पाती थी करूँ क्या। मैंने अच्छे से क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट किया, मैं हर दिन एक क्वेश्चन करती थी और कॉन्टेस्ट देती थी। कॉन्टेस्ट में मैं बहुत बुरा परफॉर्म करती थी, मैं ये बता रही हूँ, बट मैं देती थी। एटलीस्ट प्रेशर तो पड़ता है दिमाग पे। और हर दिन बस एक क्वेश्चन किया होगा मैंने, और आप ये सोचो 30 दिन के बाद रिजल्ट ही बदल गया। तो बहुत ही ज्यादा ये कि कंसिस्टेंटली अगर हम कोई काम करते हैं, तो अगर मैं उसी दिन सोच लेती, क्योंकि मैं बीच में सोचती थी कि अगर ऐसे गूगल कैसे हो पाएगा, मैं तो अभी, क्योंकि आप स्टार्ट करते हो डीएसए नहीं करते हुए, और एंड में आपको सब कुछ सही करना है, एज केसेस भी आने चाहिए, 45 मिनट में सब कुछ करना है। तो अगर आप उस चीज को देखोगे तो आप डर जाओगे। इंस्टेड आप उस छोटे छोटे स्टेप्स पे ध्यान दो कि हर दिन छोटे छोटे स्टेप करूंगा। अभी मेरा अभी अभी ये मत देखो कि मैं टाइम में कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, ये देखो कि मुझे डीएसए भी सॉल्व करना है, क्वेश्चंस करना है। अपने को टाइम दो कि 45 डेज में मुझे इतना अचीव करना है, नेक्स्ट 30 डेज में मैं टाइम कर लूंगा अपने आप को, तो या कर लूंगी अपने आप को, तो उस चीज पे ऐसे ऐसे 1 टास्क एट अ टाइम, तो उससे बहुत ही कंसिस्टेंटली 1 टास्क एट अ टाइम, वेरी हेल्पफुल। या और मुझे क्या लगता है पता, कि दिमाग भी ना थोड़ा टाइम लेता है उसे अंदर बिठाने के। जैसे कि कई लोग ऐसा करते हैं कि एक हफ्ता डीएसए करा, लाइक उन्होंने एक हफ्ते में ही 100 क्वेश्चन कर दिए, बट कुछ हो नहीं रहा। बट अगर आप थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो क्वेश्चन कर रहे हो, सो वो क्या है कि बिल्डअप हो जाता है सारा। ये सब जिम की तरह है, आई मीन पहले 1 महीने पता ही नहीं चलता कि कुछ हो भी रहा है, बट इवेंचुअली अचानक से लगता है कि इतना सब कुछ हो रहा है मुझसे। मुझे अभी भी याद है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है कि पहले कुछ नहीं हो रहा होता, अचानक से चीजें होने लगती हैं। तो वो जो कुछ नहीं हो रहा होता है, उसमें धीरे धीरे चीजें दिमाग में हो रही होती हैं, यू जस्ट डोंट सी इट हैपनिंग। तो इस चीज को मैनिफेस्ट होने में भी टाइम लगता है, बट द थिंग इज, बी कंसिस्टेंट, और बस करते रहो, कुछ भी नहीं हो रहा है, एक क्वेश्चन तो करते ही रहो, हो जाए, होने लगेगा, और जब होने लगता है तो फिर अच्छा लगने लगता है, तो हो ही जाता है फिर। बट फर्स्ट 1 मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। ये उनके लिए जो कि लाइक डीएसए का नाम सुन के ही डरने लगते हैं। तो लाइक अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो जस्ट ट्राई करते रहो, हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो करके देख ही लो, मतलब 1 घंटा है दिन में, तो 30 मिनट सोचो, बाकी 30 मिनट एनालाइज करो और क्या कैसे चल रहा है। आई मीन द थिंग इज, मैंने डेली चैलेंजेस आते हैं लीड कोड पे, पहले मैंने 30 डेज किया और उसके बाद फिर मैं डेली चैलेंजेस देने लगी। मुझसे नहीं होता था, मैं उसी एक क्वेश्चन को लेकर करती रहती थी। बट डेली चैलेंज आई वोंट रिकमेंड कि उससे स्टार्ट करो, क्योंकि आपको बहुत सी चीजें नहीं आती हैं। तो बट अगर आप डेली चैलेंजेस से भी स्टार्ट कर रहे हो, तो दे आर वेरी गुड वे, क्योंकि आप वो कहीं ना कहीं एक ना स्ट्रीक बनने लगती है, तो वो दिखाता है कि आपने 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, तो चौथे दिन करते कि कर ही लूं, नहीं तो वो टूट जाएगी स्ट्रीक। और जैसे जैसे वो बिल्ड होती जाती है, तो आई गेस स्नैपचैट स्ट्रीक मेंटेन करने से अच्छा कि डेली चैलेंजेस एक स्ट्रीक पूरी स्ट्रीक मेंटेन की मेंटेन जाए। कर। या एंड उसमें एक और पैटर्न भी है, लाइक डेली स्ट्रीक तो बहुत ही अच्छा लगता है कि लाइक यू हैव डन इट, लाइक 50 दिनों तक करा ही करा है। सो काफी अच्छा लगता है देखने में। एंड उनका एक पैटर्न भी है कि लाइक जैसे कि आज उन्होंने लिंक लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन डाला है, सो अगले दिन वो उसी का थोड़ा सा हायर वर्जन डाल देता है। हाँ हाँ, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। आई मीन अभी चल रहा है, मैं अभी भी देती हूँ, अभी चल रहा है स्टैक्स का पिछले, और स्टार्ट करते वो इजी स्टैक प्रॉब्लम से। या जैसे अभी इजी स्टैक प्रॉब्लम स्टार्ट किया, फिर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फिर बढ़े, फिर बहुत बढ़ा देंगे।
फिर टॉपिक चेंज कर देंगे, तो इससे एटलीस्ट ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही चीज पढ़ रहे हो, वो मिक्स एंड मैच होता रहेगा और अनटैग्ड होते हैं क्वेश्चंस। जो कि इंटरव्यू में भी आपको ये नहीं बोला कि मैं आपको एरे का क्वेश्चन दे रहा हूँ या मैं आपको ग्राफ का क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आपको खुद ही समझना चाहिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लग रहा है, कौन सी एल्गो लग रही है। Yeah, that's perfect. Okay. Okay, so Upasna, we have talked a lot about Google and everything. So अब क्या है कि सेशन खत्म करने का टाइम आया है. So like once again, I want to say thanks to you like for joining this session. Thank you so much, Manish, for having me here. It was such a wonderful experience talking to you and your subscribers and your viewers about my journey. And the only thing that I can say is be consistent and be happy and don't ever compare yourself. क्योंकि अगर मैं कंपेयर कर रही होती अपने आप को तो शायद मैं बहुत डिप्रेस्ड रहती कि क्या होगा, बट इट ओनली टेक्स कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क, चीजें बदल जाती हैं। आई मीन यू कैन ऑलवेज चेंज द ट्रैजेक्टरी ऑफ योर लाइफ एट एनी गिवन टाइम इन योर लाइफ। तो यही है, बी ऑप्टिमिस्टिक, बी हैप्पी, बी cheerful एंड वर्क हार्ड। Yeah, and for our audience, like हम नई नई वीडियोस लाते रहते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज के लिए. सो लाइक अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो सो यू कैन सब्सक्राइब एंड शेयर. ओके, सो थैंक यू एवरीवन.